टिप्पणियां करते समय मनोज ऋचा जी अब रुकना होगा, थोड़ा हमको भी सारे लोगों से मैं कहूँ संयमित होइए, क्योंकि आप का कंठ इंडिविजुअल नहीं है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप पार्टी का वोट या तो घटाते हो या कम करते हो। अभी मनोज यादव कह रहे थे कि हम ब्राह्मणों को उतना दान दे देते हैं जितना उनका खर्चा नहीं। आप सम्राट हैं, जिले इलाही हैं, मुगले आजम हैं, क्या हैं आप ब्राह्मणों को रोटी दे रहे हैं। यही सब चीजें अखिलेश जी के लिए संकट का कारण बनेगी, लिख लो मेरी बात। अखिलेश जी के लिए यही सब चीजें संकट का कारण बनेंगी कि ब्राह्मणों की रोटी ये चला रहे हैं। ऐसी बातें क्यों बोलते हो? ये बात कभी मुलायम सिंह जी ने नहीं कही, आप उनसे बड़े नेता हो यार। मुलायम सिंह जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम ब्राह्मणों को इतना दान दे देते हैं। अरे आप अकबर हो क्या यार, शाहजहां हो क्या, जिले इलाही हो क्या? ऐसी भाषा मत बोलो यार, इस भाषा ठीक नहीं, इस भाषा को स्वीकार नहीं कर सकते। कौन माई का लाल इतना बड़ा हो गया जो किसी जात को अपने दान के आधार पर पालना है? ये दम्भ तो राजाओं ने नहीं रखा। सुरेश जी रुकिए, और एक बात और भी कही गई, भारत में हम कहते हैं कि नेताओं को लिखने पढ़ने का समय नहीं मिलता या लिखना पढ़ना उनकी क्षमता से बाहर है, कोई भी चीज मान लो। भारत में 3,500-4 हजार वर्ष पहले महाभारत के काल में यदुकुल का शासन था, यादवों का शासन था, और कहा क्या जा रहा है हजारों साल से शोषण हो रहा है। लोग कर लो बात, पता ही नहीं एबीसीडी किसी इतिहास की, एबीसीडी नहीं पता भाई। महाराजा सुहेल देव कौन थे, किस जाति से आते थे? मिहिर भोज किस जाति से आते थे? किस जात से आते थे ये लोग? बताओ ना, किस जात से आते थे ये लोग? विक्रमादित्य किस जाति से थे? चंद्रगुप्त सबसे प्रतापी राजा भारत के किस जाति से थे? जिनको चाणक्य ने राजा बनाया वो किस जात से आते थे? वो ब्राह्मण थे, वो ठाकुर थे, वो बनिया थे, वो कायस्थ थे? नहीं ना, वो भेड़ चराने वाले समूह के बच्चे थे। लेकिन इतिहास ही नहीं पढ़ा। बोल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रेले रहो हजारों साल से जो चाचा बोले वो भतीजा बोले, जो भतीजा बोले वही बेटा बोले, ऐसा चलता नहीं। सब नहीं होता यार। इतिहास भूगोल तो जानो देश का, ना इन्हें पता ना उन्हें पता, और ढपली बजा रहे हो सब लोग। चंद्रगुप्त मौर्य आज का है क्या? संविधान बनने के बाद चंद्रगुप्त पैदा हुए क्या? संविधान लागू हुआ 1950 में, क्या उससे बाद में चंद्रगुप्त राजा बने? सुहेल देव उसके बाद राजा बने, मिहिर भोज उसके बाद राजा बने, विक्रमादित्य उसके बाद राजा बने, बिजली पासी उसके बाद राजा बने। कैसी बात कर रहे हो यार? कुछ तो पढ़ो लिखो सब लोग। मैं सबसे निवेदन करूंगा कुछ पढ़ना लिखना सीखो। या तो ये कह दो कि नहीं सब लोग बाबा साहब के जन्म के बाद बने राजा। ये बात तो सुरेश जी भी नहीं बोल सकते, इतनी हिमाकत वो भी नहीं कर सकते। तब तो राजशाही थी, तब तो संविधान नहीं था। फिर चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजा क्यों बनाया? चंद्रगुप्त तो घोर पीडीए समाज से थे, क्यों बनाया बताओ? वो तो घोर थे, घोर। आज की भाषा में कहें तो वो पाल थे, पाल। और सुहेल देव जी महाराज के लिए कहें तो वो राजभर थे। ये पार्लियामेंट वाले बना गए थे उनको राजा, भारत ने बनाया था ना। हजारों साल से, लाखों साल से, जो जितना बड़ा बकलोल वो उतनी भाषण दे रहा। लाखों साल से, हजारों साल से, दसियों हजार साल से बाएं फैला फैला के पूछ लो भैया 4 राजाओं के नाम बता दो, नहीं पता, पढ़े नहीं कोई। भाषण झाड़े रहो, कलेक्टर गंज है, हटिया खुली बजाजा बंद। पढ़ना लिखना तो सीख लो यार मेरे भाई। मैं इससे फेड अप आ चुका था। कितनी बार मैंने बड़े नेताओं से कहा कि यार झूठ सच बंद करो। हजारों साल से, अरे 1000 साल कहां हो गए? बिजली पासी कब थे? राजा थे कि नहीं थे?
मैं 50 नाम गिना दूं, 50, और मैंने तो सबसे बड़ा नाम गिना दिया। भारत के राजाओं में अशोक कौन जात के थे बताओ भैया? जो ज्यादा जात के प्रेमी हैं वो हमको बताएं। अशोक ब्राह्मण थे? नहीं। फिर ठाकुर थे? नहीं। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इन लोगों से बड़े राजा कोई हुए हैं? तब क्या करेगा? इसलिए जाति का टकराव फैलाने की कोशिश मत करिए, चाहे इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो। जात का टकराव किसी के लिए अच्छा नहीं। और जाति का टकराव फैलाकर जो लोग वोट कमाना चाहते थे, पिछले 3 विधानसभा चुनावों ने उनकी दुकान बंद कर दी। बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में धर्म का को लांछित करके वोट सरकार बनाने की कोशिश हो रही थी। सनातन को अपमानित करके सरकार बनाने की कोशिश हो रही थी। कोशिश सफल नहीं हुई। बह गई स्टालिन की पार्टी और सरकार दोनों। ममता बनर्जी की पार्टी का सयानी घोष जैसे लोगों ने क्या हाल किया देख लीजिए। और तेजस्वी जी का सारा तेज हर लिया उनके वक्ता प्रवक्ताओं ने, सारा तेज हर लिया। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करूंगा, अभद्र राजनीति से बचिए। अभद्र राजनीति कहीं नहीं ले जाएगी। भारत बदल चुका है। अब पुराना दौर नहीं है कि गाली गलौज की राजनीति और गाली गलौज के नेता पसंद किए जाएं। 10-5 लोग हो सकते जीत के आ जाएं, लेकिन बहुसंख्यक समाज वैसा नहीं चाहता। तमिलनाडु में विजय की विजय ये बताती है। स्थापित नेताओं को छोड़ दिया राज्य ने, फिल्म का चेहरा उठाया और मुख्यमंत्री बना दिया। ये समझ लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, जाति का टकराव ठीक नहीं। जाति के टकराव से बचिए। सारी पार्टियों की जिम्मेदारी है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, जनता दल हो, कि अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाएं, सिखाएं कि जातियों पर लांछन मत लगाइए। सारी जातियां अंततः तो भारत की संतानें हैं ना, तो उस नाते तो सब सहोदर हैं। सारे लोग भारत माता की संतान हैं। फिर विभेद क्यों, फिर विभाजन क्यों, फिर टकराव क्यों? धन्यवाद।